आज से कुछ टाइम पहले मैंने सोचा था कि यार मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा बन गया हूँ। अच्छा है कि मैं दुनिया से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका हूँ और मुझे लगने लग गया था, हाँ मुझे खुद पर घमंड आने लग गया था कि मैं बहुत ज़्यादा महान बन चुका हूँ। मैं अपने आसपास के 90% लोग जो कि स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो भी इस उम्र में, मेरी इस उम्र में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और बाकी सभी चीज़ों में इंटरेस्ट लगाते हैं कि भाई ये लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, अपने आप को हैंडसम बनाने में, अपनी लुक्स मैक्सिंग, अपनी बॉडी मैक्सिंग, ये सब करने में ध्यान लगाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस उम्र में कि यार मैं तो ये अचीव कर लूँगा, मैं तो वो अचीव कर लूँगा। उस उम्र में मैं धार्मिक बंदा बन गया था। जिस टाइम पे मेरे सारे दोस्तों को फरारी चाहिए थी, उस टाइम पर मेरे मन में ये थॉट था कि मुझे फरारी में भी इंटरेस्ट नहीं है। जब मेरे सारे दोस्त कहते थे कि यार मुझे एक बहुत अमीर इंसान बनना है, तब मैं ये कहता था कि पैसों से तुम हैप्पीनेस को नहीं खरीद सकते, तुम्हें मिलेगी ही नहीं, हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर है। और ये बातें अपने आप में एक फ़िलासफ़िकल बातें थी। मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे, कई तो बोलते थे पागल है, कई तो बोलते थे तू बेवकूफ़ है। और मुझे लगता था कि नहीं, मैं दिमागदार हूँ, इनको नहीं पता लेकिन मुझे पता है, मैं जो कह रहा हूँ वो एक्चुअल में सच है। लेकिन अब जब मैं थोड़ा एक लेवल और ऊपर आके अपने आप को देख रहा हूँ, जब मैं अपने आप के और पास आके अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मुझे ये दिख रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अब तक मैं जो मानता आ रहा हूँ वो पूरी तरीके से सही नहीं है। हाँ, ये सच है। क्योंकि देखो, जब भी आप ये मान लेते हो ना कि आप ही सही हो, तो आप सबसे ज़्यादा गलत होते हो। एक फिलोसफर ने कहा था, मैं इन सभी लोगों से ज़्यादा दिमागदार हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और ये एक अपने आप में बेटर फिलॉसफी है इस बात को सही तरीके से बताने की। जब मैंने अपने आप को ये मानना शुरू कर दिया ना कि यार मेरे से बेटर कोई नहीं हो सकता, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया है, मैं फ़िलासफ़र बन चुका हूँ, मैं दिमागदार बन चुका हूँ, मैं ऐसा बन चुका हूँ, मैं स्पिरिचुअल बन चुका हूँ, तभी मैं सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बन गया हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को महान मानने लग गया हूँ और जिसने अपने आप को महान माना है वो कभी महान नहीं हुआ है। देखो, तुम इस उम्र में अगर तुम्हारा ख्वाब है कि मैं फ़रारी खरीदूँगा, एक दिन मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं बहुत करोड़पति बनूंगा, तो बनाओ, उस ख्वाब को बनाओ। मेरी तरह ये मत कहना कि यार मुझे फरारी नहीं चाहिए, मुझे फरारी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सक्सेसफुल होकर अमीर नहीं बनना क्योंकि मुझे अमीरी में हैप्पीनेस नहीं दिखती। ऐसा मत कहना, क्योंकि आज जो इंसान अमीर है वो खुश है, ये बात सच है। ओशो है, वो एक 90s के ज़माने के गुरु टाइप है, मैं उन्हें फ़िलासफ़र ही मानता हूँ। उन्होंने गरीबी और अमीरी दोनों को जी कर देखा है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला है कि गरीबी से बेटर अमीरी है। और ना सिर्फ ओशो ने बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी से उठ के अमीर बने हैं और उन्होंने भी ये बोला है कि हाँ, गरीबी में कुछ नहीं रखा है, तुम्हें हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, जो भी हैप्पीनेस मिलेगी वो अमीरी में मिलेगी। हाँ, वो अलग बात है कि हमें छोटी मोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, लेकिन कम्प्लीटली नहीं। कई बार अपनी स्टेटमेंट को बदलना पड़ता है क्योंकि समाज ने ये स्टेटमेंट्स बनाई हैं तुम्हारे लिए जानबूझ के, ताकि तुम गरीबी में भी खुश रहो। इंडिया का 90%, दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट गरीब है और वो सारे गरीब लोगों को अगर बोल दिया जाए कि तुम गरीबी में सैड रहोगे, दुखी रहोगे, तो वो तो पागल हो जाएंगे। वो सारे गरीब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, एक दूसरे का खून कर देंगे। और इसीलिए चर्च के फादर, हमारे हिंदू धर्म के क्या बोलते हैं पंडित, ये जो भी लोग हैं, जो भी महान थे उस टाइम पर, राजा महाराजा, पुरोहित, इन सब ने लोगों के सामने आकर एक विचारधारणा रख दी कि भगवान ने जिसको जो दिया है वो उसके हिसाब से दिया है, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे जो तुम्हें अब जन्म में मिल रहे हैं, और आज जो अमीर है उसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, और अगर आज तुम गरीब हो तो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म गलत थे, जिसका फल तुम आज गरीबी में भोग रहे हो। लेकिन नहीं, ना कोई पिछला जन्म था और ना कोई अगला जन्म होगा। तुम जो हो वो तुम हो। तुम्हें अमीर बनना है, लगा दो जान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर बनना है ना, जान लगाओ। ना कोई पिछला जन्म, ना कोई अगला जन्म, जो है इसी जन्म में है, ना स्वर्ग ना नरक। जो तुम्हें मिलेगा वो इस जन्म में मिलेगा। तुम चाहो तो गरीबी में भी हैप्पी हो सकते हो और तुम चाहो तो अमीर होकर भी हैप्पी हो सकते हो, लेकिन अधिकतर लोग अमीर होकर ही हैप्पी होते हैं। और अमीरी एक बहुत बढ़िया पार्ट है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अमीर बनना एक बहुत गर्व की बात है, अमीर बनने में बहुत फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू गरीब, ये सच बात है। लेकिन अगर कोई इतना पावरफुल इंसान है ना जो गरीबी में भी जी सकता है हैप्पी होके, तो उसकी बात अलग है।